नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं भाई? बस बढ़िया। आप सुनाए, कृपा है सर आपकी। ऊपर वाले की। कृपया। नमस्ते। ये ऋषिकेश राइटिंग का एक प्रोग्राम है जिसमें हम आपकी मुलाकात दुनिया में बसे हिंदुस्तानियों से करवाते हैं, और जिन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी ऊंचाई तक लेके गए हैं उनसे मुलाकात कराते हैं। तो आज हमारे साथ हैं साइकिल बाबा, विश्व साइकिल यात्री डॉक्टर राज पधान जी। नमस्कार राज जी। नमस्कार भाई, नमस्कार, कैसे हो? अ, राज जी, हमें बताइए कि ये जो जर्नी है आपने किस तरीके से शुरुआत की, और हिंदुस्तान से लेके आगे इतने देशों तक आप पहुंचे साइकिल से। तो इसका मोटिवेशन कौन रहा, और क्या वो जर्नी थी जो आपको यहाँ तक लेके आई? देखिए, ये तो मेरा वन नाइट डिसीजन था। एक जी। रात अचानक मेरे में आया कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं और निकल पड़े। मोटिवेशन तो लोगों का प्यार था जो खींचता हुआ यहाँ तक ले आया। और बस किसी काम को करने के लिए जुनून चाहिए था, वो जुनून पैदा किया और हो गया भाई। अभी चल ही रहा है। जी। अभी तो दिल्ली दूर है। अभी तो 63 कंट्रीज में है, तो अभी टाइम लगेगा हमें। अगले आने वाले जो है 7-8 साल तक शायद पूरा हो पाएगा। जी। और अगर ये जर्नी खत्म हो गई, जो 63 कंट्री और बची हैं अभी जो, उसके बाद आपका क्या प्लान है? आप क्या करने वाले हैं? क्या आपने कुछ सोचा है कि इसके बाद मैं कुछ नया करूंगा? मैंने मैंने कहा ना कि अभी दिल्ली दूर है और जी। अभी 63 कंट्री हुई है, 137 बाकी है। जी। ठीक है, तो उल्टा बोल गए आप शायद। तो जी। हाँ, अभी 63 हुई है, तो अभी तो 7-8 साल लग जाएंगे। तो देखते हैं क्या होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे। तो ज्यादा सा सोचना नहीं चाहिए इंसान को। जब तक का सोचना चाहिए कि पहले जर्नी कंप्लीट करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। जी। इस समय आप कौन से देश में हैं और ट्रैवल कर रहे हैं? मैं अभी जाम्बिया में हूँ और जी। जाम्बिया में कोई किसी के घर पे बैठा हूँ, किसी के ऑफिस में बैठा हूँ बस। हाँ जी। जी, आपका शुक्रिया जो आप समय दिया हमें, अपना कीमती मूल्य। जी। जी, थैंक जी। यू तो आपका। साइकिल बाबा, ये जब आप ड्रग्स ले रहे थे और ये दौर चल रहा था, किस तरीके से आपने अपने आप को निकाला? और आप जैसा आप हम देखते हैं आजकल हिंदुस्तान की जो जनरेशन वो भी ड्रग्स में आ रही है, और उसको आप किस तरीके से डायरेक्शन देना चाहते हैं, और क्या मैसेज है आपको कि किस तरीके से वो इसको छोड़ के कुछ जिंदगी में एक जुनून लें या मकसद लें, तो वो भी अपना स्वस्थ जीवन जी सकते हैं? देखिए दोस्त, कोई किसी को इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता। जी। ठीक है, बस कोई राह, कोई चिंगारी है वो, जो उसके अंदर जब जिस दिन भड़केगी वो सब कुछ छोड़ देगा। ठीक है, हम सिर्फ यूं बता सकते हैं कि भाई हाँ, ऐसा करना चाहिए। और ये सब गेम जो है वो विल पावर का है। जिस जी। दिन आपके अंदर अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो सब कुछ छोड़ने को तैयार है इस दुनिया में। विल पावर से तो लोगों ने पता नहीं क्या क्या जीत लिया है। तो बस अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करें सबको, और बस सब इन गंदी आदतों से जो निकल सकते हैं तो निकलिएगा। और जब आप यात्रा कर रहे थे, अभी 63 देशों में अभी आपने, या 63 देशों में अभी यात्रा की है, कौन कौन सी डिफिकल्टी आपको आई, और किस तरीके से लोग आपको सपोर्ट करे? वो कैसा एक्सपीरियंस रहा कि किस तरीके से आप, जैसे हम बोलते हैं हिंदुस्तान जो है वसुदेव कुटुंबकम है, वैसे ही जब आप यूरोप ट्रेवल कर रहे थे और जब आप अफ्रीका में भी ट्रेवल कर रहे हैं, तो क्या पाते हैं वहाँ पे, और देखिए, वहाँ वहाँ मुझे के कल्चर कभी को? जी जी, मुझे कभी भी कोई दिक्कत नहीं हुई है कभी ट्रैवल करते हुए। और पूरी दुनिया बहुत खूबसूरत है। 99.9% लोग खूबसूरत है। 0.01% आपको कोई भी मिल जाए तो कह नहीं सकता। तो अच्छा लगता है, कोई डिफिकल्टी नहीं। So, अगर आप सही हो तो सब सही है यार। जी। जी। मेरा सिंपल सा। ठीक है। हाँ, कभी बिल्कुल ही बैड लक हो कि कोई बीच में ऐसा आदमी मिल जाए तो थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है, पर मैं लकी हूँ, अभी तक 6 साल में मुझे ऐसा कोई आदमी मिला नहीं। जी। जैसे हम सुनते हैं अफ्रीका में
भी करप्शन है, तो किस तरीके से आप उससे बचते हुए आए, और किस तरीके से आपने उसका सोल्यूशन निकाला और अपना यात्रा ट्रैवल जारी रखा? और क्या एडवाइस देख- देना चाहेंगे अगर कोई ट्रैवलर है, उसको साइकिल यात्रा शुरुआत करनी है अफ्रीकन देश में? देखिए, एडवाइस तो ये है कि आप अपने प्रति लॉयल रहिएगा। जी। और करप्शन है कहीं कहीं किसी जगह पे, तो करप्शन साइकिल वाले को क्या काम है करप्शन का? जी। ज्यादा से ज्यादा इमिग्रेशन वाले पैसे मांगते हैं, तो या फिर कोई पुलिस वाला मांगता होगा, तो उसको आप मना कर दीजिए, वो मान जाता है। ऐसी बात नहीं है, कोई धक्के से किसी से कोई पैसा नहीं ले सकता। जी। ठीक है, वो तो रास्ता चूज करना है कि आपको पैसा दे के निकलना है या फिर वेट करना है चीजों का। जी। तो इट्स डिपेंड टू एवरीथिंग। और हमें बताइए कि ये जो पेड़ लगाने की जर्नी है, ये किस किस प्रकार के आप पेड़ लगाते हैं, और किस तरीके से लोगों को इंस्पायर करते हैं कि हमें वातावरण को शुद्ध रखना है और इसकी रक्षा करनी देखिए, मैं काफी एनजीओ से जुड़ा हुआ हूँ यार। है? तो जी। एनजीओ के साथ करने का मौका मिलता है। तो एनजीओ जो हैं अपने लेवल पे साथ में साथ खड़ी होती हैं। जब वो कहते हैं ना कि घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध, तो वो वाली बात है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इन लोगों को लगता है कि फॉरेनर्स हैं तो वो एक अच्छी देंगे, तो ज्यादा मोटिवेट होते हैं लोग, तो इसलिए शायद यही एक मेरा तरीका है। तो आज भी मैं अभी सिर्फ आधे घंटे पहले ही प्लांटेशन करके आए हैं। बात बारिश हो रही थी, उससे थोड़ा सा पहले 50 एक प्लांट लगा के आए हैं। तो ये तो पार्ट ऑफ जर्नी है यार। मेरा जो मेन मकसद है, मेरा जो मेन मोटो है वो यही है, व्हील्स फॉर ग्रीन, जो इन्वायरमेंट पे काम करते हैं। तो मैं थैंकफुल हूँ लायंस क्लब इंटरनेशनल का, और जो भी एनजीओ मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, इवन इंडियन डायस्पोरा जो कि पूरी वर्ल्ड में है, उन लोगों का वो सपोर्ट करते हैं, और चलती जा रही है गाड़ी। तो सबसे बेहतरीन पल आपकी साइकिल जर्नी का कौन सा देश रहा, और वहाँ पे आपको क्या सीखने को मिला, और वहाँ से आपने सीख के क्या आप उसको शेयर करना चाहेंगे उसके बारे में? देखो, साइकिलिंग में हर पल बेहतरीन रहता है। जब आप ट्रैवल करते हो, हर 2 सेकंड में आपके आगे से चीजें चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो हर पल को जीते हैं हम तो, और हर पल को शेयर करते हैं। आने वाले टाइम में और चीजें जिएंगे और शेयर करेंगे। कंट्री वाइज बात करें तो अलग अलग कंट्री में जहाँ 50 डिग्री टेम्परेचर पे भी हमें ट्रैवल करना पड़ता है, वहीं 0 डिग्री पे या -20 में भी ट्रैवल करना पड़ता है। तो वो सब चलता है यार। उसको आप एक चीज पे पर्टिकुलर डिफाइन नहीं कर सकते कि भाई हाँ यही है, इस पल में मैंने जिया, बाकी पलों में नहीं जिया। नहीं, हर पल को जीते हैं। और बोला जाता है कि जो फूड है, खाना है, वो एक पहचान होती है। तो किस जगह आपको काफी अच्छा खाना पसंद आया, और और उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए यार, मेरे मामले में थोड़ा उल्टा है, खाना वहाँ की पहचान होती है, बट मेरे साथ समस्या क्या है कि मैं वेजिटेरियन हूँ जी। और एग भी नहीं खाता। तो मेरे को तो खाने से, और मैं फूड ही नहीं हूँ, सबसे जरूरी चीज है कि जो मिल जाता है वो खा लेते हैं, और बस प्रभु का गुण गा लेते हैं। जो मिल गया बस ठीक है, चाहे वो केला, फ्रूट, वाटरमेलन, कुछ भी मिल गया, सब चलता है अपने। तो वेजिटेरियन में कुछ भी मिले हमें कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मैं इजिप्ट में था, सूडान में था, तो एक महीने मुझे सिर्फ वो फूल खाना पड़ा था, जो सिर्फ राजमा की सब्जी और पुरानी ब्रेड्स होती थी। तो ये सब चलता है यार, जब आप ट्रेवल करते हो और आप चूजिंग, आपका जो चूजी करने का मतलब किसी चीज को चूज करने का जो तरीका है वो खत्म हो जाता है। तो आपको मस्ती से रहना पड़ता है, और वो आपको जब लंबे टाइम तक ट्रेवल करते हो तो आप सब चीजें सीख जाते हो। अगर कोई ट्रैवलर साइकिल यात्रा करना चाहे, तो उसके लिए क्या संदेश है? किस तरीके से आप उसको गाइडेंस देना चाहते हैं कि कहाँ से वो शुरुआत करे, और कौन से वो देश हैं जो उसको पहले ट्रैवल करना चाहिए? देखिए, अगर वो भारतीय है तो मैं तो उसको पहले एडवाइस करूंगा कि पूरा 1 साल वो पूरे इंडिया में ट्रेवल करे, 1 साल मिनिमम। जी। देन वी कैन डिसाइड कि भाई कहाँ करना है, क्या करना है, कितना करना है। उसके बाद में वो आगे जाने की सोचे। 1 साल में उसको पता चल जाएगा कि हाँ, कि मैं किस लेवल पर ट्रैवल कर सकता हूँ, आई एम कैपेबल। क्योंकि इंडिया में सारे तो वेदर आ जाते हैं जी। और सारा ही कल्चर आ जाता है। ठीक है, तो इंडिया अपने आप में बहुत खूबसूरत है, मेरा देश। तो वहीं ट्रैवल करे 1 साल पहले कम से कम, ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है।
किसी को बाहर जाना है तो जा सकता है, बट मैं कहता हूँ कि अगर एक बार इंडिया में ट्रैवल करेगा और जो सीखेगा वो बाहर शायद 3 साल में भी ना सीख पाएगा। और अपनी साइकिल के बारे में बताइए जिसको लेके आप यात्रा कर रहे हैं, और वो किस तरीके की साइकिल है? सिंपल साइकिल है यार, टूरिंग बाईसाइकिल आती है काफी कंपनीज की, उसमें से एक सरले कंपनी है, उसकी बाईसाइकिल है। बाकी सब चीजें मैंने मॉडिफाई करके उसमें लगाई हुई हैं। तो ओके, मतलब वो उसमें कोई चीजें कहीं की है, कोई चीजें कहीं की है। तो टूरिंग बाईसाइकिल आप यूज कर सकते हो जब आप ट्रैवल करते हो, क्योंकि आपको लंबे टाइम तक ट्रैवल करना होता है। तो आपकी कार्बन फ्रेम की बाईसाइकिल या फिर एमटीबी या फिर रोड बाइक नहीं चलती, टूरिंग बाइक का अलग फ्रेम होता है, तो उस पर आपको चलना पड़ता है। जी। आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर भी रहे हैं, और आप अगर आपका कभी दूसरे देशों से आए आए हुए आयुर्वेदिक डॉक्टरों से भी मुलाकात हुई इस जर्नी में, और क्या डिफरेंस देखा हमारे इंडिया के आयुर्वेद में और उनके आयुर्वेद में? देखिए, आयुर्वेदिक तो नहीं कह सकते, मतलब होलिस्टिक जो अप्रोच रखते हैं काफी कंट्रीज में, प्लांटेशंस का यूज होता है, नेचुरोपैथी का यूज होता है। तो अलग अलग तरीके के हैं, सोचना अलग है, करना अलग है। तो ये अच्छी चीजें सीखने को मिलती हैं। मैंने बहुत कुछ सीखा इस जर्नी के दौरान में, नॉट ओनली द अबाउट आयुर्वेदा, बाकी डिजीज में भी। और मैं सिर्फ स्पेशली लॉकडाउन में या फिर कोविड के दौरान मैंने बहुत कुछ सीखने को मिला है। डेफिनेटली आई विल शेयर वन डे विद यू। जरूर। काफी अच्छा लगेगा जब आप इस जर्नी को शेयर करेंगे, कि लोगों को मिलेगा कि किस तरीके से आयुर्वेद जो दूसरी जगह पे भी है वो किस तरीके से काम कर रहा है, और हिंदुस्तान में जो आयुर्वेद है वो किस तरीके से काम कर रहा है, और उन दोनों का मिलन एक नई जीवन धारा को लेके आएगा। होप सो। जी। और जरूर। आपका अभी नया विजन क्या है? इसके बाद कौन से देश में आप जाना चाहते हैं? अभी तो मुझे अफ्रीका में 1 साल और लग जाएंगे यार, एक जी। साल 1.5 साल और लग। आई वांट टू कंप्लीट फर्स्ट अफ्रीका, देन डिसाइड कि क्या करेंगे कैसे करेंगे। अफ्रीका के अभी भी 40 देश बचे हुए हैं, जी। जी। तो अगले 1 साल तो वो कंप्लीट करेंगे। जब आप ये जर्नी कर रहे होते हैं तो आपको किस तरीके से लोग सपोर्ट करते हैं, और आप अगर आपको किसी को सपोर्ट करना है तो वो किस तरीके से आपको आपकी जर्नी को सपोर्ट कर सकता है, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो सिंपल से 2 शब्दों में कहूंगा कि आप अपने आसपास प्लांटेशन करिए, पोल्यूशन से बचिए, जी। क्योंकि प्लास्टिक कम से कम करिए। जो मेरी जर्नी का मेन मोटो है, इन्वायरमेंट अवेयरनेस का है। जी। तो जो लोग आप अपने आसपास की जो गंदी आदतें हमने पाल रखी हैं प्लास्टिक यूज करने की, और को छोड़िए और अच्छी आदतों को पालिए। अब उसके प्रति तो लेक्चर दूंगा तो आपको लगेगा कि यार ये चीजें बताने लगे, नहीं नहीं, बट आप शेयर कर सकते हैं कि हमारे देश में भी लोग कचरा फैलाते हैं, और वहां अगर किस तरीके से है। देखिए ये आपकी आपके मेंटल लेवल पे काफी कुछ डिपेंड करता है कि कैसे लोग हैं वो, जी। सोचना कैसा है। तो हमारे देश में भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो कभी कचरा नहीं फैलाते। जी। ठीक है, तो सुधरना है, अपने आप को सुधरना है, अपने परिवार को सुधारना है, फिर अपने पड़ोसी को सुधारना है, फिर देश को सुधारना है। तो पहली शुरुआत अपने आप से ही होती है। तो करिएगा शुरुआत। आपके सारे दर्शकों से जो रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, कि आज अपने आप से शुरुआत करिएगा, कल देखते हैं क्या होता है। बूंद बूंद से सागर भरता है। जब मैं चला था तो 1 किलोमीटर चला था, पहले दिन 2 किलोमीटर चला, और आज 70,000 किलोमीटर के आसपास चलने की टाइम आ गया है। तो बूंद बूंद से सागर भरता है दोस्तों। आप सही हो जाओगे तो धीरे धीरे पड़ोसी भी सही हो जाएगा, परिवार भी सही हो जाएगा, और दूर वाले भी सही हो जाएंगे। तो सिंपल फंडा है लाइफ का। ठीक। आपका शुक्रिया जो आपने अपना समय दिया, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं राज जी, तो हमें फाइनेंशियल की भी जरूरत पड़ती है, तो किस तरीके से लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं, कुछ उसके बारे में भी जरूर बताइए, कि ताकि आपकी जो जर्नी है वो अच्छे से हो सके। देखिए, मेरे खर्चे बहुत मिनिमम से हैं। मैं सिर्फ खाने के नाम पे घास फूस खाता हूँ। जी। रहने के नाम टारगेट होता है $10 से $15 का। ठीक जी। है, तो
स्टार्टिंग में मेरे को अपनी जमीनें मम्मी ने बेचनी पड़ी थी, बट जी अब मेरा खर्चा थोड़ा सा सोशल मीडिया से रेवेन्यू जनरेट हो जाता है, उससे निकल जाता है, और थोड़ा बहुत मैं इधर उधर से और अरेंज करने की कोशिश कर लेता हूँ। जी तो बस किसी को मेरी जिस जर्नी को सपोर्ट करना है, मेरे लिए अगर सपोर्ट करना है तो मुझे जरूरत नहीं है। हाँ, अगर इन्वायरमेंट पे एक मेरी जो व्हील्स फॉर ग्रीन है, इस रजिस्टर्ड एनजीओ, जी उसमें अगर कोई करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। व्हील्स फॉर ग्रीन का जो है पेपल अकाउंट जो है वो उसको आप मैं दिखा दूंगा, आपको आपको लिंक दे दूंगा, जी उस पे आप कर सकते हैं। ज़रूर। हम चाहेंगे कि आप हमें पेपाल अकाउंट दीजिए, तो ताकि कई लोग आपको सपोर्ट कर सकें आपकी जर्नी में। और हम चाहते हैं कि आप काफ़ी आगे बढ़ें और इंडिया का नाम आप रोशन करें। और हम तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हैं कि आपने समय दिया, और आप हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, ताकि उसकी और अच्छी छवि बन सके, और हमारा देश एक विश्व लेवल पे और अच्छी तरीके से पहचाना जाए। और शुक्रिया, मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ, बाकी तो रब रखा। जी धन्यवाद सर। नमस्ते। तो दोस्तों, आप फॉलो कीजिए साइकिल बाबा को, और इंस्टाग्राम पे, फेसबुक में, और यूट्यूब में। और जल्दी हम साइकिल बाबा के एनजीओ के बारे में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप अपने हृदयपूर्वक दिल से ज़रूर सपोर्ट कीजिए। नमस्ते।